निषाद पार्टी की रैली में पहुंचे राष्ट्रीय संजय सिंह। 2022 में मनाएंगे निषाद पार्टी की सरकार। सुल्तानपुर में आज निषाद पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, आरक्षण के मुद्दे पर सभी पार्टियों ने निषाद समुदाय के साथ केवल छलावा किया है। आज तक मछुआरों को उनका मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। मंच से उन्होंने सहयोगी पार्टी बीजेपी को भी चेतावनी दे डाली कि अगर मछुआरों को आरक्षण नहीं दिया गया तो 2022 के चुनाव में उन्हें भी सत्ता के बाहर का मुंह देखना पड़ेगा। बताते चलें कि जिले के कादीपुर स्थित नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में निषाद पार्टी द्वारा एक स्वागत समारोह एवं सदस्यता अभियान रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद को सुनने पहुंचे थे। स्वागत समारोह के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच संभाला तो विरोधी दलों के साथ साथ बीजेपी को नहीं छोड़ा। रैली को संबोधित करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अगर मछुआरा समुदाय को सरकार द्वारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया तो आने वाले चुनाव में निषाद पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि पहले निषाद समुदाय कांग्रेस के साथी थे तो उन्होंने राज किया, लेकिन उन्होंने कभी मछुआरों को उनका हक नहीं दिया। मछुआ समाज में बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया तो उन्होंने सरकार बनाई, समाजवादी पार्टी का साथ दिया तो उन्होंने सत्ता का लाभ लिया, लेकिन किसी ने भी निषाद समुदाय को आरक्षण समेत कोई लाभ नहीं दिया। इसी को लेकर निषाद समुदाय के ने सबक सीखते हुए इन सभी पार्टियों को चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि सत्ता में आते ही वह निषाद समुदाय को आरक्षण समेत तमाम लाभ देंगे। उसी का परिणाम रहा कि उन्हें जरूरत से ज्यादा बहुमत मिला, लेकिन सत्ता में आते ही वे भी अपना वादा भूल गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते भाजपा ने अपना वादा नहीं निभाया तो आने वाले 2022 के चुनाव में उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। लिहाजा रैली को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने कहा कि 2022 के चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अगर भाजपा साथ देती है तो उनके साथ गठबंधन बना रहेगा। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। आज का ये जो आयोजन था इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे निषाद पार्टी के। उनके आह्वान पर क्या रणनीति बनी और किस उद्देश्य से वहाँ आए थे? 2022 की मजबूती से सरकार बने, 2022 में निषाद पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, इसका आह्वान किया और 2022 में मजबूती से सरकार बने। इस चीज़ के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अपने एकजुट होकर निषाद पार्टी को वोट करने के लिए कहा गया। आप आज के इस कार्यक्रम में आपको कुछ नृत्य भी किया गया नए पद से, इसके बारे में क्या कहना? मुझे जो पार्टी, मैं निषाद पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक क्षत्रिय प्रकोष्ठ का चुना गया हूं। जो भी पार्टी मुझे दायित्व देगी उसे हर संभव पूरा करने की कोशिश करूंगा। पहला था और ये सुल्तानपुर 2022 का आगाज़ था। जिला पंचायत उसके पहली पंचायत होती है, ये गांव का वोटर का है, ये गेट पास का जगह है। मोदी जी, योगी, माया मुलायम सब गेट पास लेके ही गए हैं। इनका कुछ नहीं हुआ, चले गए, इनका कुछ अब तक नहीं हुआ। तो इनको जगाने के लिए आए हो कि ये वोटर जो है असली में भगवान होता है, ये बेहोश हैं, चाहे वो गरीबी से, बेचारी, लाचारी से, अशिक्षा से और दारू से। तो इन्हें हम मैंने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर एंड टीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड कास्ट द वोटर। इन्हें हम जा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं द्वारा इन्हें होश में ला रहे हैं और इन्हें हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद सही जगह वोट डाल रहे हैं कि भाई जब अंग्रेज थे तो एक बिस्कुट $20 में पाते थे, जब खाने लगे $1 1 रुपये में पाने लगे। आज डॉलर 76 गुना बढ़ गया, आज रुपया जो है 76 गुना गरीब हो गया। तो हम आखिर देश को आज़ाद करा के डॉलर बढ़ाने के लिए आज़ादी हुई थी कि घटाने के लिए आज़ादी हुई थी? आज के दिन में एक आरक्षण का मुद्दा इनका है। सभी कांग्रेस ने इन्हें रोक रखा है, माया मुलायम ने रोक रखा है। 70 साल से यहाँ 2 बहुएँ थी, एक तो सोनिया गांधी थी जब उनके हाथ में सत्ता थी, तो इनका जो आरक्षण का मुद्दा था उसकी फाइल जो है आरक्षण का गायब करा दिया, पब्लिक फाइल 1950। मुकुल वासनी और शैलजा जो उनके मंत्री, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है। आज वो घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, प्रियंका जी आकर इन्हें नाव यात्रा, नदी यात्रा कर रही हैं। हम कहते हैं जब सत्ता में तो कुछ नहीं किया, अगर सही में निषाद समाज का कुछ देना चाहते हैं तो कांग्रेस बंद करके निषाद पार्टी में आ जाओ, निषाद पार्टी खड़ा करो, फिर इनका सत्ता दो। एक बहू उनकी मेनका गांधी हैं, उन्हें आगे जिताया कि वो वकील बनकर जाएंगे, दिल्ली में जाकर हमारी आवाज़ उठाएंगे और वकील बनकर जाएंगे, वोट दे दिया, लेकिन एक बार भी वकालत नहीं किया। इन्होंने आज के दिन में पशु पक्षी मरते हैं, बीमार होते हैं, ठीक है, उस पर ट्वीट होना चाहिए, लेकिन क्या निषाद जो वोट दिया, एक मुश्त इन्हें जिताया, क्या वो पशु पक्षी से भी
गया गुजरा है, तो उसके लिए ना आवाज़ उठाती हैं, ना मोदी से बात करती है, ना तो सदन में आवाज़ उठाती हैं। ना भाई, अगर आप जानवर के लिए भाजपा के विरोध में आवाज़ उठा सकती हैं तो इस आरक्षण के लिए निषादों ने वोट दिया, उनके भी खिलाफ उनके साथ तो वोट उठाइए। इसीलिए मैं इनको बताने आया था कि आज के दिन में भाई देखो, हमारा समाज गुस्से में आया तो साइकिल बटन मैं पंजा छूना बंद कर दिया, पंजा खत्म हो गया। साइकिल छूना बंद कर दिया, साइकिल कहाँ गई, हाथी कहाँ गए। तो आज भारतीय जनता पार्टी मित्र है, वो अधिकारी कर्मचारी उन्हें गुमराह किए हुए हैं। इनका मझवार पर आरक्षण है, मझवार गाँव तुरैया खरवार बेलदार, उस पर स्टे ले रखा मायावती ने। इनका वकील भाग रहा है, नाव तोड़े जा रहे हैं, वो अधिकारी बचाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अधिकारी कर्मचारी तो वोट नहीं डलवाएंगे ना, इन्होंने अपना बटन दबा के आपकी सत्ता दी थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी मित्र होने के नाते मैं उन्हें आगाह कर रहा हूँ, इन्हें गुस्सा न लगाएं। गुस्सा लगा देंगे तो कहीं कमल भी छूना बंद न कर दें, क्योंकि इस तरीके से पहले हो चुका है। आज के दिन में बड़े हर्ष के साथ आए थे कि इनका आरक्षण मिल जाएगा। मोदी योगी जी जब मुख्यमंत्री थे, नहीं थे, संसद थे, तो उन्होंने सड़क से सदन तक बोला था कि हाथी और साइकिल और पंजा, तीनों इनके साथ बड़ा अन्याय कर रही है, हमारी सरकार बना दे, हमारा आरक्षण दे।